गल करते हैं नैशनल हैराल्ड केस की, जिस दे विच ईडी की पहली चार्जशीट दाखिल हुई। 2012 के मामले दे विच चार्जशीट दाखिल की गई है। राहुल गांधी ते सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। दस दिए कि इस पूरे मैटर दे विच जो पूरा मैटर चल रहा है, इस दे विच राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मेजोरिटी ऑफ शेयर्स ने, और चार्जशीट दे विच सैम पित्रोदा ने सुमन दुबे दा भी ना जिहड़ा है वो लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों के तहत दरअसल ये जांच हो रही है। और ये भी दस दिए कि कुछ साल पहला राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो भी इस मामले दे विच पुछगिछ जिहड़ी है की गई सी। 2012 दे विच बीजेपी आगू सुब्रमण्यम स्वामी ने यह शिकायत की सी। कोर्ट ने ईडी तो मामले की डायरी मंगी। 25 अप्रैल ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 661 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 661 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰਜशीट दाखिल हुई है। राहुल गांधी ते सोनिया गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है, पर कांग्रेस इसनों बदलाखोरी दी राजनीति कह रही है। और तुहानू इस केस के बारे भी दसांगे, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक केस की टाइमलाइन की है। नेहरू के वलों 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2008 ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ AGL ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2010 की गल करते हैं जदों कि यंग इंडिया कंपनी बनी, AGL का कर्जा ला के मालिक बनी। 2012 जदों सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत का रुख किया ते साल 2014 ਜਦੋਂ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ सोनिया गांधी ਤੇ राहुल गांधी ਸਮੇਤ 6 ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। 2015 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ईडी ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ईडी ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ईडी ਨੇ 661 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती आ रही है और जब भी ये मोदी सरकार बनी है उस समय से ही कांग्रेस को खास करके और हमारे लीडर राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है। तो क्योंकि मीडिया का कोई भी एक सेक्शन सरकार के खिलाफ लिखता है या बोलता है तो उसको किसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश बीजेपी की सरकार वो करती है। तो ये भी एक ऐसा ही कदम है जो नेशनल हेराल्ड जो है हमारा, जो एक निरपेक्ष और सही मायनों में जो अच्छी खबर देने वाला अखबार है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं खास करके नेहरू गांधी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। और इनको एक मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों ये गलतफहमी है, ये हमारे लीडरों को दबा नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे, हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के लोग जो हैं इन चीज़ों के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आज भी हम absolutely bogus and a fake case. The reality is that there is no substance to this case. It's a case where charges of money laundering have been leveled when not a single penny has exchanged hands. No transfer of property has happened. There can be no commercial use of any property. The reality is that none of these people can even get dividends. It's a not-for-profit Section 25 company. I don't know if lawyers within the government or the government itself understands basic things. नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी।